अभी के टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है या फिर आपका टाइम है, तो हमको लगता है कि मैक्सिमम लोगों का जवाब आता है कि नहीं, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पैसा है। लेकिन आप इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए, लास्ट में आप डिसाइड करके बताइएगा कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका समय है। देखिए अभी के टाइम में हम बात करते हैं, आपको बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे लोग जो है ड्रीम 11 के चलते जो है कहीं ना कहीं करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन हम लोग उसी एग्जाम्पल को देखते हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से आबाद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लकी पर्सन है उनको हम लोग देखते हैं। लेकिन वैसे लोगों को हम लोग भूल जाते हैं जो कहीं ना कहीं ड्रीम 11 के चक्कर में जो है अपने कैरियर को कहीं ना कहीं बर्बाद कर चुके हैं या फिर बर्बाद कर रहे हैं। देखिए अभी के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो हमारे कंट्री में जो है किसी भी चीज का ऐड कराना जो है बहुत आसान हो गया। मतलब कहने के लिए जो है आप सिंपल सा देखिए कि गुटखा जो है इतना खतरनाक चीज है, उसके बावजूद भी जो है उसका ऐड होता है और साथ ही साथ बिकता भी है। तो कहने का मतलब है कि जिस चीज का अगर हम ऐड देख रहे हैं तो ऐड देख करके जो है किसी भी चीज को हमको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि सामान जो है सही है या फिर गलत है। तो अभी के टाइम में आप देखिएगा कि ड्रीम 11 का जो बहुतों सारा ऐड देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं ऐड के बेसिस पे हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं इतना सारा ऐड मिल रहा इसलिए ड्रीम 11 जो है हमारे लिए सही है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो है कभी भी लॉस में किसी काम को नहीं करती है। अगर किसी भी काम को लॉस में करेगी तो कुछ टाइम के लिए करेगी, परमानेंट समय के लिए नहीं करेगी। और आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब बड़े लेवल पे है, बड़े एरिया को टारगेट किए हुए, तो उस कंडीशन में अगर छोटा छोटा अमाउंट भी उसको मिलता है तो उसके पास तो एक बड़ा कलेक्शन हो जाता है। कहने का मतलब है कि हम किसी को जो है 10 रुपए 20 रुपए दे करके सोचते हैं कि चलो हमारा क्या जाता है, लेकिन कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वैसे ही 10 रुपए 20 रुपए लेकर के है अपना जो एक बड़ा सा जो है कारोबार एक तरीके से खड़ा करके रख देता है। तो आइए हम बात करते हैं ड्रीम 11 को लेकर के। अभी के समय में जो हमारे कंट्री के जो है मैक्सिमम युवा जो है कहीं ना कहीं ड्रीम 11 का एक तरीके से शिकार बन गए। शिकार समझ रहे हैं ना, शिकार बनने का मतलब एक तरीका से हुआ कि ड्रीम 11 जो है उनको अपने जाल में एक तरीका से फंसा रहा। कैसे फंसा रहा? तो लालच देकर के। देखिए हम कुछ डाटा के ऊपर भी बात करेंगे और उसके बाद जो है हम हर एक टॉपिक पे जो एनालिसिस करने वाले हैं। बस आप वीडियो को जो है थोड़ा सा कंटिन्यू होकर के देखते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि हर चीज को जो है जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। तो ड्रीम 11 के बारे में बात करते हैं तो एक तरीका से इंडियन कंपनी है, ठीक है? और अभी के समय में जो है ज्यादातर पॉपुलर क्रिकेट के लिए है, लेकिन बाकी गेम के लिए भी इसको लॉन्च किया गया है। मतलब क्रिकेट के साथ साथ जो है हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, हैंडबॉल हो गया, मतलब बहुत सारा गेम है जिसके थ्रू जो है ड्रीम 11 पे आप काम कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कि ड्रीम 11 का यहाँ पे डाटा दिया हुआ कि उसका इनकम कितना है, करोड़ों में उसका इनकम है। 2021 का डाटा दिया हुआ। इसके साथ साथ जो है अगर आपसे पूछा जाएगा कि ड्रीम 11 का यूजर कितना है, तो अभी के टाइम में 2022 का यानी दिसंबर 2022 का डाटा दिया हुआ कि इस समय जो है ड्रीम 11 का 150 मिलियन जो है इसका समझिए कि एक तरीका से क्या है यूजर है। यानी समझिए कि आपका 1.5 करोड़ से जो है ज्यादा यूजर जो है किसका है, तो ड्रीम 11 का है। अब जो भी यूजर है उसको क्या लगता है कि चलो हम ड्रीम 11 पर जो है 40-50 रुपए लगा रहे हैं तो कोई ज्यादा रुपए नहीं लगा रहे। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि इतने सारे यूजर जो है अगर 50-50 रुपए भी लगाते हैं तो जरा सोच करके देखिए कि कंपनी का जो है कितना बड़ा पैसा बन जाता है। अब इसमें कंपनी क्या करता है कि कंपनी सारा अपना एक तरीका से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जाता। मतलब कंपनी का जो है सबसे पहले पूरा डाटा निकाल लेता है कि हमारा जो है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ड्रीम 11 कंपनी के पास जो है बहुत सारे इंप्लॉइज भी है, लगभग हजारों की संख्या में जो है उसके पास इंप्लॉइज है जिनको कहीं ना कहीं ड्रीम 11 वर्क कराता है। साथ ही साथ इतने सारे पॉपुलर जो क्रिकेटर्स हैं जो कहीं ना कहीं ड्रीम 11 का जो है ऐड करते हैं। तो आखिर ये लोग जो ऐड करते हैं तो ये लोग भी तो फ्री में नहीं करते होंगे, पैसा लेते हैं। तो सोचिए कि उतना सारा पैसा जो है ड्रीम 11 कंपनी जो है इन्वेस्ट कर रहा। तो जब इन्वेस्ट कर रहा तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्ट कहां से करेगा, हम ही लोग से लेकर के करता है। अब तो कहने का मतलब है कि कंपनी के लिए खराब नहीं है। कंपनी के मायने में देखा जाए तो ड्रीम 11 उसके लिए बहुत सही है क्योंकि उसके लिए कमाने का अच्छा जरिया हो चुका है। साथ ही साथ उसके तहत जो उसमें बहुत सारे लोग जो है रोजगार से जुड़े हुए हैं। सरकार को भी फायदा, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं इसमें से टैक्स मिलते रहता है। और आपको पता है कि सरकार के नजर में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं बस टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है आप एक तरीका से लीगल वर्क कर रहे हैं। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे कि ड्रीम 11 जो है लीगल है या इलीगल, तो आपको आंसर जो है लीगल का ही मिलेगा क्योंकि ड्रीम 11 कंपनी भी जो है टैक्स वगैरह पे करती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकार के लिए भी अच्छा है, इसके लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ इसमें जो इंप्लॉयज उनके लिए भी अच्छा है, और वैसे वैसे क्रिकेटर जिनको कहीं ना कहीं इसके थ्रू ऐड मिल रहा, उनको पैसा मोटा रकम मिल रहा, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन बुरा किसके लिए? तो हमारे पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए बुरा है। जरा सोच करके देखिए कि कहीं भी अगर हम अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं तो एक तरीका से हम अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। अब
हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ड्रीम 11 के चलते जो है ये आदमी को 1 करोड़ रुपया मिला, किसी को 2 करोड़ रुपया मिला। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जो है टोटल अपना अर्निंग देखता है, और उस अर्निंग में जब तक किसी एक दो आदमी को पैसा नहीं देगा तब तक पता है कि लोग का जो है ट्रस्ट बना नहीं रहेगा। तो कंपनी जो है किसी एक दो को 22 लाख दे देता है और किसी एक दो को मिल जाता है। तो समझिए कि एक दो आदमी जो है इसके चक्कर में आबाद होता है, और लाखों से ज्यादा आदमी, करोड़ों से ज्यादा आदमी इसके चक्कर में कहीं ना कहीं बर्बाद होता है। तो आप सक्सेस रेट को देखिए, आप कहीं ना कहीं किसी भी चीज में अगर जा रहे हैं तो आपको सक्सेस रेट को देखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप बिजनेस ही कर रहे हैं तो किसी भी बिजनेस में कुछ लोग आपको अनसक्सेसफुल दिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो आपको सक्सेसफुल दिखेंगे। अगर आप किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ऑनेस्टली के साथ कर रहे हैं, तो उसमें भी मैक्सिमम लोग जो आपको सक्सेसफुल दिखेंगे। लेकिन इस ड्रीम 11 में जो है समझिए कि सक्सेस रेट जो है 9 के बराबर है, यानी 9 के बराबर जो सक्सेस रेट है। और कहीं ना कहीं इसमें हम अपना टाइम जो है बर्बाद कर रहे हैं, एक तरीका से लत पकड़ रहे हैं। होता क्या है कि सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि आप 50 रुपए इसमें लगा दिए, तो 50 रुपए लगाने के बाद जो हमारे मन में दो बात आता है। पहला बात आता है कि हम जीत जाए, और दूसरा बात आता है कि अगर नहीं जीते तो कंटिन्यू प्रैक्टिस को करते रहे, इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी भी चीज का हम लोग लत पकड़ते हैं ना, तो किसी भी चीज का लत पकड़ना आसान होता है, लेकिन उसका छोड़ना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहला दिन हमको लगता है कि हम 50 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमारा कितना 50 रुपए इसमें लग जाता है। तो एक तो बात हुआ रुपया का, यानी रुपया का तो वेस्टेज जा ही रहा। रुपया के साथ साथ जो है आपके टाइम का वेस्टेज जा रहा है, और टाइम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें 1 महीना 2 महीना अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उस समय को हम कहीं दूसरी चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से कुछ टेक्निकली हम सीखेंगे, और उस फील्ड में आगे जाकर के हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब हुआ कि हम पैसा तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, पैसा ज्यादा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय आपका काफी ज्यादा हो रहा है। और समय इन्वेस्ट करने का मतलब हुआ कि आप हर तरीका से अपने आप को एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें सक्सेस रेट जो एकदम 9 के बराबर है। अब इसमें होता क्या है कि जो जीत भी जाता है वो भी एक तरीका से नशा पकड़ लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि चलो एक बार जीत गए, अब कंटिन्यू करते हैं, आगे भी जीत सकते हैं। तो जो मोटा रकम जीत लेता है, हालांकि उसके लिए सही है, क्योंकि 22 लाख अगर कोई एक निकल गया तो उसके लिए सही है, लेकिन उसको देख करके उसके आसपास के उसको ऐड की तरह दिखाया जाता है। जो भी 1% दिखता है उसको बार बार कंपनी जो है ऐड की तरह प्रमोट करता है, जिसको देख करके करोड़ों की संख्या में लोग जो है कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं। और विशेष करके देखा जाए तो हमारे देश के जो भी युवा है अभी के टाइम में देखिएगा कि मैक्सिमम युवा जो है कहीं ना कहीं ड्रीम 11 का शिकार बन चुके हैं, और इसके चलते जो है अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो भी कैरियर है उसको एक तरीका से बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपसे शुरू में हम क्वेश्चन किए थे कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है या फिर टाइम है, तो हमारा आंसर होगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए टाइम होता है। क्योंकि मान लेते हैं कि किसी को हम 1000 रुपए दे देते हैं तो इससे हमारा बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन किसी के चलते अगर हम अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं तो इससे हमारा बहुत ज्यादा लॉस होगा। अगर मान लेते हैं कि 10 दिन आप किसी काम को कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचिए कि 10 दिन से आप पैसा ले रहे हैं। 10 दिन काम किए उससे तो पैसा आपका बना ही, लेकिन उस 10 दिन का काम जो है आपका माइंड जो है एक तरीका से अलग कर देगा, जिसके कारण जो आप आगे लाइफ में जो है बहुत सारा सक्सेस काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने टाइम को जो हमेशा इंपॉर्टेंस देना है। टाइम के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए कि ड्रीम 11 या फिर ऐसा बहुत सारा गेम है, इन सब चीजों से बच के रहना है, ऐड के चक्कर में नहीं पड़ना। क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं कि पैसा के लालच में जो है किसी भी चीज का ऐड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अंत में आप कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।